सुपरटेक के निदेशक आर.के. अरोड़ा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फ्लैट के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का उन पर आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश पर बता दें कि केस दर्ज हुआ है। आर.के. अरोड़ा समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया। पवन वर्मा को 2017 में फ्लैट देने की बात कही गई थी। सुपरटेक की गोल्फ विलेज सोसाइटी में फ्लैट बुक हुआ था और फ्लैट देने के बजाय झूठा भरोसा ही बिल्डर लगातार उन्हें देते रहे। नोएडा के थाना सेक्टर 39 में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है, जिसमें आर.के. अरोड़ा समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली निवासी पवन वर्मा की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल पीड़ित ने साल 2013 में सुपरटेक की गोल्फ विलेज सोसाइटी में फ्लैट बुक कराया था, जिसमें 2017 में फ्लैट देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में बिल्डर इससे मुकर गया। पीड़ित फ्लैट की कुल कीमत 24 लाख में से 17 लाख कंपनी को दे चुका है, लेकिन बावजूद इसके बिल्डर कंपनी फ्लैट के बजाय महज आश्वासन ही देती रही। बिल्डर कंपनी की धोखाधड़ी से आजिज आकर पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के थाना सेक्टर 39 में मुकदमा दर्ज किया गया। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए नोएडा से प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, अब आखिरकार मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन अब आगे किस तरीके से इस कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सुपरटेक बिल्डर की तो लगातार विवादों में घिरा रहता है और ये कोई पहला मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इससे पहले भी सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हाल ही देखिए ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है हाल फिलहाल में हुआ है, जहां पर देखिए एक पवन नाम का व्यक्ति है जिसने सुपरटेक में अपना जो है फ्लैट बुक किया था, जिसमें कि देखिए 17 लाख रुपए लगभग वो दे चुका है। बावजूद उसके देखिए बिल्डर के द्वारा लगातार उसे आश्वासन दिया जा रहा था कि आपको आपका फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन देखिए इतनी रकम देने के बाद भी देखिए उसको अपना हक नहीं मिल पाया, उसको मालिकाना हक नहीं मिला। जिसके बाद देखिए पीड़ित व्यक्ति ने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद देखिए नोएडा के थाना 39 में ये मुकदमा दर्ज हुआ है आर.के. अरोड़ा पर और साथ में देखिए 7 लोग इसमें और शामिल है। लेकिन देखिए लगातार जिस तरीके से सुपरटेक का मालिक विवादों में घिरा रहता है और देखिए लगातार अपनी हरकतें जो है वो रोकने का नाम नहीं लेता है। लगातार देखिए ऐसे बहुत सारे बायर्स हैं जिनसे मोटी रकम ले ली और उनका आशियाना आज तक उन्हें नहीं दिया है। बहुत सारे पीड़ित ऐसे हैं जो देखिए न्यायालय तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, लगातार बिल्डरों के यहाँ के ऑफिसों के चक्कर काटते हुए नजर आते हैं। जहां पर अब देखना होगा कि कोर्ट के आदेश पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है तो क्या उस पीड़ित को अब उसका जो फ्लैट है वो मिल पाएगा या कितनी और लंबी लड़ाई उसे लड़नी होगी। जी, आर.के. अरोड़ा के अलावा 7 लोग की जो बात की जा रही है, 7 लोग समेत पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये कौन कौन लोग हैं? एक तो बिल्डर तमाम बिल्डरों की बात भी लगातार की जा रही है और ये आर.के. अरोड़ा, और कौन से लोग हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो एफआईआर की लिस्ट में नाम है वो सुपरटेक के निदेशक आर.के. अरोड़ा का नाम है। उसके बाद देखिए उसके ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हैं जो वहां पर काम कर रहे थे। और जो ये पूरा मुकदमा है ये दिल्ली के कोई पवन शर्मा है, जहां पर फ्लैट दिलाने के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने लगातार प्रयास किया कि पहले किसी तरीके से बिल्डर से बात बन जाए, लेकिन जब बात बनती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि देखिए वर्ष 2013 में पीड़ित ने अपना फ्लैट बुक कराया था और 2017 में फ्लैट उसको हैंडओवर करने की बात की गई थी, लेकिन लगातार वो बिल्डर के ऑफिस के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसको वहां से न्याय नहीं मिला। उसके बाद देखिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहां से जो फ्लैट का बुकिंग का अमाउंट था उस व्यक्ति का नाम और उसमें अन्य व्यक्ति जो ऑफिस में वहां पर कार्यरत हैं, उन सभी पर 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब देखना होगा कि इस पीड़ित को कैसे न्याय मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें सुपरटेक की तो लगातार बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जो लगातार पीड़ित हैं, क्योंकि फ्लैटों के नाम पर मोटी रकम ले ली जाती है और उनके आशियाने का हक उन्हें नहीं मिलता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि ट्विन टावर की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से वो ध्वस्त हुआ था, लेकिन उसके बाद भी सुपरटेक की जो हरकतें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो अब देखना होगा इस पीड़ित को किस तरीके से न्याय मिलेगा या फिर कितनी जल्दी इसको अपना आशियाना मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है अपने आशियाने को खरीदने के लिए अपनी मोटी गाड़ी कमाई जो अपने आशियाने में लगा देता है, लेकिन इस तरीके की हरकतें बिल्डर की जो है पीड़ित को कहीं ना कहीं परेशान करती है और देखिए पैसा देने के बाद भी उसका मालिकाना हक उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि देखिए कोई छोटी रकम नहीं है, 17 लाख रुपए वो दे चुका है
और उसके बाद भी देखिए उसको फ्लैट हैंडओवर नहीं किया जा रहा। तो अब देखना होगा कि कितनी जल्दी पीड़ित को उसका घर मिलता हुआ नजर आएगा। जी 2013 में फ्लैट को बुक किया गया, 2017 तक फ्लैट मिल जाएगा, इसका आश्वासन लगातार पीड़ित को दिया जा रहा था। लेकिन इन 10 सालों में क्या कोई डॉक्यूमेंट पीड़ित को दिए गए, बिल्डर की ओर से कोई दस्तावेज अब तक दिए गए फ्लैट को लेकर के? और ये कुछ बताया कि ये जो पूरी रकम है 17 लाख, क्या एक बार में ही उसने बिल्डर को दी थी या फिर कुछ करके बिल्डर जो है लगातार उससे पैसे लेता रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सूत्रों की माने तो जो बिल्डर की बात करें तो बिल्डर को जो 17 लाख रुपए की रकम दी है, तो पीड़ित जो है उनका कहना यह है कि वैसे तो वो दिल्ली के रहने वाले हैं कि किश्तों में पहले रकम दी गई। जब उन्होंने फ्लैट को बुक किया तो 10% उन्होंने अपना अमाउंट दिया और धीरे धीरे जैसे फ्लैट का काम बढ़ता गया तो उन्होंने अपनी रकम भी देनी शुरू करी, जिसमें देखिए 17 लाख रुपए वो दे चुके हैं। और देखिए 2013 में वो दिए गए थे, इसके बाद भी आज देखिए 2024 चल रहा है, उसका फ्लैट उसको नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो जालसाज बिल्डर हैं लगातार इन जो पीड़ित हैं इन पर कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अक्सर हम तस्वीरें देख रहे हैं, अगर हम बात करें सुपरटेक के और भी प्रोजेक्ट हैं जहां पर देखिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर हम जिक्र करें तो लगातार बायर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जो अपनी 100% रकम भी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो बिल्डर्स हैं इन बायर्स। ठीक है प्रिया, मैं आपको इस बीच रोकूंगी और एक बार फिर से दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं, जहां सुपरटेक के निदेशक आरके अरोड़ा पर देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यहां फ्लैट के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। अब बता दें कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ है। आरके अरोड़ा समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पवन वर्मा को 2017 में फ्लैट देने की बात कही गई थी और सुपरटेक की गोल्फ विलेज सोसाइटी में फ्लैट बुक किया गया था और फ्लैट देने के बजाय बिल्डर लगातार झूठा भरोसा ही पीड़ित को देता रहा। नोएडा के थाना सेक्टर 39 में मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये मुकदमा कोर्ट के आदेश पर देखिए दर्ज हुआ है, जिसमें आरके अरोड़ा समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली निवासी पवन वर्मा की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल पीड़ित ने साल 2013 में सुपरटेक की गोल्फ विलेज सोसाइटी में फ्लैट बुक कराया था, जिसमें 2017 में फ्लैट देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में बिल्डर इससे मुकर गया। पीड़ित फ्लैट की कुल कीमत 24 लाख में से 17 लाख कंपनी को दे भी चुका है, लेकिन बावजूद इसके बिल्डर कंपनी फ्लैट के बजाय महज आश्वासन ही देती रही है। बिल्डर कंपनी की धोखाधड़ी से आजिज आकर पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के थाना सेक्टर 39 में मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ये आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों से फ्लैट देने के नाम पर ठगी की जाती है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और अभी तक जो पीड़ित है पवन वर्मा, उससे अभी तक फ्लैट नहीं मिल पाया है। प्रिया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, ये हालांकि पहला मुकदमा नहीं है, पहला मामला नहीं है जो इस पर सुपरटेक की ओर से जो शिकायत है वो आई हो, लेकिन पवन वर्मा की अलावा क्या कोई और भी व्यक्ति ऐसा सामने आया है जिसने ये कहा कि भाई हमसे भी पैसे लिए गए और अभी तक हमें भी फ्लैट नहीं दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा वेस्ट की या नोएडा की, तो लगातार बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जो बिल्डरों की मार झेल रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 100% रकम देने के बावजूद भी बहुत सारे सुपरटेक के ऐसे टावर्स हैं जहां पर बायर्स अपना 100% पैसा दे चुके हैं, लेकिन बावजूद उनके वहां पर उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर देखिए लगातार हम वीकेंड्स की बात करें तो लगातार धरना प्रदर्शन भी बायर्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति अपनी मोटी गाड़ी कमाई अपने आशियाने को खरीदने में लगा देता है, लेकिन बावजूद जब वो पैसा दे देता है तो अपने आप को इतना ठगा हुआ महसूस करता है कि वहां पर उसका जो मालिकाना हक है उसे नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर हम बात करें तो लगातार बिल्डरों पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन सुपरटेक जो बिल्डर है, क्योंकि इससे पहले देखिए ट्विन टावर के मामले में लगातार वो विवादों में घिरा रहा, जिसके बाद देखिए वो दोनों ट्विन टावर्स को गिराया गया, लेकिन उसके बाद भी जो सुपरटेक बिल्डर है उसकी हरकतें हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार इस तरीके के बहुत सारे पीड़ित होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार सिर्फ देखिए बिल्डर से संपर्क कर पाते हैं,
कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जब बात आती है सामने तो लगातार बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती है। तो अब देखना होगा कि ये जो पीड़ित है पवन शर्मा, जो दिल्ली का रहने वाला है, कि इसका आशियाना कब इसे मिल पाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक बायर्स है, लगातार थाने में जाते हैं, अथॉरिटी में जाते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती। बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सुनवाई होती है या मुकदमा दर्ज हो जाता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद इस तरीके की बातें निकल कर आती है। लेकिन लगातार सुपरटेक बिल्डर है, विवादों में घिरा हुआ नजर आता है। तो अब देखना होगा कि क्या उस बायर्स को उसका पैसा मिल पाएगा या उसका मालिकाना हक मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां पर पैसा देने के बाद भी उनका मकान, उनका आशियाना उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जी, पवन वर्मा की ओर से पहली बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया या फिर पहली बार उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की जो कदम था वो पहली बार पवन वर्मा की ओर से उठाया गया है? क्योंकि 2017 में अगर फ्लैट देने की बात की गई तो 17 से अगर हम 2024 में हैं तो देखिए बहुत लंबा वक्त हो गया। अब ऐसे में इतने साल तक अगर फ्लैट नहीं दिया गया तो बिल्डर की ओर से क्या कहा जा रहा था? बिल्डर साफ तौर पर मुकर गया था। क्या अभी भी पवन वर्मा का कांटेक्ट बिल्डर से है? ये सारी डिटेल क्या पवन वर्मा की ओर से दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पवन वर्मा की तो देखिए 2013 में उसने अपना बुकिंग अमाउंट दिया, उसके बाद उसे दिलासा दिया जाता है कि 2017 में उसका आशियाना उसे दे दिया जाएगा। लेकिन 2017 और अब 2024 चल रहा है, तो कई सालों का गैप इस बीच आ चुका है। उस बीच में पवन शर्मा ने लगातार देखिए पुलिस से शिकायत की, बिल्डर से लगातार संपर्क किया, वहां पर रहने वाले ऑफिस में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनसे बातचीत की कि कहीं ना कहीं उसे अपना आशियाना मिल जाएगा, उसे एक उम्मीद थी। लेकिन जब वो उम्मीद देखना होगा कि इस पर अब क्या कार्रवाई आगे होती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।